फ्रेंड वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 5 का मंथली असाइनमेंट दोस्तों, ठीक है। जो आपका सितंबर माह का बच्चों, ठीक है। तो सत्र आपका 2021-22 दोस्तों, 21 क्या कह रहा है। टोटल बच्चों आपका जो है अंक बच्चों पूर्णांक हो गया 40 नंबर दोस्तों, ठीक है। अच्छा आपका सब 5 हो गया। इसमें विषय आपका है हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन दोस्तों, ठीक है। आने जो टोटल में आपका 4 सब्जेक्ट बच्चों इसमें दिया हुआ फुल दोस्तों, ठीक है। तो तब मैं इस वीडियो में आपका फुल सोल्यूशन बच्चों करूँगा चारों सब्जेक्ट बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें बच्चों, ठीक है। ताकि झारखंड का हर एक बच्चे पास क्वेश्चन का आंसर बच्चे पहुंच सके बच्चों, ठीक है। हर कोई अपना सोल्यूशन बच्चों अच्छी तरह से कर सके बच्चों, सही सही दोस्तों, ठीक है। देखो तो पहला सेट आपका लेकर चलता है, उसमें हिंदी दोस्तों, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। चीज़ क्या करना आपको यहाँ से ज़्यादा पूरा पढ़ना आपको, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुका हूँ बच्चों, तो आप लोग क्या सिर्फ चलते जाए आंसर के दोस्तों में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या होता है कि एक वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों आया बच्चों, ठीक है। पहला आपका ए नंबर में है कर्ज देने, बी नंबर है कर्ज वापस लेने, सी नंबर कर्ज माफ करने, डी नंबर भोज खाने बच्चों, ठीक है। क्यों आया था बच्चों, आपको सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कर्ज वापस लेने बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरा बच्चों कह रहा है क्या, तुम्हारे पिताजी कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, ठीक है। पहला आपका ए नंबर से है विस्मादी बोधक दोस्तों, बी नंबर आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। सी नंबर है निषेधवाचक, डी नंबर है आज्ञावाचक बच्चों, ठीक है। शेष में हो जाएगा उसको बी नंबर से, ठीक है, प्रश्नवाचक बच्चों, ठीक है। तुम्हारे पिताजी कहाँ बच्चों, आपका क्या आएगा प्रश्नवाचक में से गिनती आएगा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा से कह रहा है क्या, नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए बच्चों, ठीक है। एक नंबर आपका है रंदा है, पिरोया है, फिर आपको जोता है, फिर गुंदा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए पहला नंबर ए नंबर में सुई में धागा क्या बोलते खाली जगह जाता है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा इस तरह से सुई में धागा पिरोया जाता है बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा बी नंबर, ठीक है। बोला क्या हल खाली जगह जाता है बच्चों, क्या आता था, इसका आंसर तो हो जाएगा हल जोता जाता है बच्चों, ठीक है। चलते अब सी नंबर दोस्तों कह रहा क्या आटा खाली जगह जाता है बच्चों, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों आटा गूंदा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी नंबर दोस्तों कह रहा क्या लकड़ी खाली जगह जाता है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का लकड़ी रंधा जाता है बच्चों, सिर्फ यार रंधा भर दीजिए बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों कह रहा क्या मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा बच्चों, ठीक है। चलते इसके आंसर की दोस्तों हम लोग दोस्तों आंसर है मेले में हामिद ने यह सोचकर चिमटा खरीदा कि जब उसकी माँ रोटियां बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, अगर वे चिमटे का इस्तेमाल करेगी तो नहीं जलेंगे हाथ बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पाँचवा से करें क्या साईं इतना दीजिए जा मैं कुटू समाया, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इस पद का अर्थ लिखिए बच्चों। इसका कहना आपको अर्थ सिंपली बच्चों लिखना, ठीक है। चलते इसके आंसर। कबीरदास जी भगवान से अरदास करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप मुझे उतना ही दें जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं तथा मेरे द्वारा संत जन आए तो उसका तत्कार मैं भली प्रकार कर सकूं बच्चों, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा क्या कि भगवान से बोल रहा कबीरदास दोस्तों कि आप मुझे इतना ही दीजिए जितना मैं कि अपने परिवार का पालन कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं क्यों इंग्लिश सब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है। समझिए पहला क्वेश्चन है राइट द पास्ट अनगिवेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब दोस्तों, ठीक है। पहला आपका कैरी, तो कैरी का मतलब होता है क्या ढोना बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका गो, तो गो का मतलब क्या आता है जाना दोस्तों, ठीक है। तो इसका वीट फॉर्म दोस्तों हो जाएगा वीटू फॉर्म दोस्तों हो जाएगा क्या इसको लिखेंगे कैरिड, क्या लिखेंगे कैरिड CARIED बच्चों, ठीक है। गो का क्या हो जाएगा वेंट WENT वेंट बच्चों, ठीक है। वीटू फॉर्म दोस्तों, ठीक है, यानी कि वर्ब का बच्चों, ठीक है। दोनों को नोट डाउन कर लो बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा बच्चों का रहा क्या रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव टू इट्स एंटोनिम बच्चों, ठीक है। बोला क्या कुछ चेंज करके कोई इसका एंटोनिम लिखना बच्चों, ठीक है। समझिए इसका जो यहाँ पर दिया उसको वाइल वॉकिंग ऑन ए रोड आई साव ए डर्टी डस्टबिन दोस्तों, ठीक है। तो जिसका देखिए आप इसके आंसर में तो ऑलरेडी तो लिखना हमको है वाइल वॉकिंग ऑन ए रोड आई साव ए डिसेंट डस्टबिन दोस्तों, ठीक है। बच्चों आपको देखिए सिंपली क्या करना है आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको सेम लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ तक बच्चों यहाँ क्या करना है सिर्फ आपको चेंज करना है डिसेंट बच्चों, क्या कहते हैं डिसेंट, ठीक है बच्चों। डिसेंट का मतलब है तो होता है तो मतलब कि साफ सुथरा, क्या होता है साफ सुथरा बच्चों, ठीक है। इसे आप नोट डाउन तो नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों सारा क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स बच्चों, ठीक है। यानी कि आपको इसका जो प्रश्न का उत्तर जो देना आपको 20 से 30 वर्ड में बच्चों, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ए नंबर में व्हाट टास्क डिड द बोम्बो प्रिंसेस गिव टू द फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिंसेस बच्चों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हिंदी बच्चों बस राजकुमारी ने पहले और चौथे
राजकुमारों को क्या कार्य दिया दोस्तों, ठीक है, इसे इसी बार बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टू द फर्स्ट शी आस्क टू गो टू इंडिया एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन वर्ल्ड ऑफ बुद्धा बच्चों, ठीक है। शी आस्क द फोर्थ प्रिंस टू ब्रिंग ए ज्वेलर फ्रॉम द निक ऑफ द ड्रैगन दोस्तों, ठीक है। इसे क्या करें तो नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की सुनो आप। क्वेश्चन बी दोस्तों मुझे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ब्रेवरी अवार्ड्स व्हाट हैपेंड लेटर व्हेन द फर्स्ट गर्ल बिगन टू ड्राउन दोस्तों, ठीक है। बच्चों से इसका हिंदी समझिए क्या हो जाएगा। बहादुरी पुरस्कार अध्याय के अनुसार बाद में क्या हुआ जब पहली लड़की ने डूबकर मरना चाहा बच्चों, ठीक है। और लड़की क्या चाहता है, मरना चाहता है बच्चों तालाब में डूब करके बच्चों, ठीक है। इसका जानते हैं आंसर दोस्तों हम लोग फाइनली समझिए बच्चों, कह रहा क्या। एज राजीव दास saw द गर्ल्स ड्राइंग ही जम्प्ड इनटू द पॉइंट बच्चों, क्या क्या तालाब में कूदा राजीव दास बच्चों, ठीक है। साव अनिक इट वाज डेट लिस्ट 8 फीट बच्चों, क्या हो रहा है कि ये 8 फीट का गड्ढा था बच्चों, डीप डीप बट ही डोडेंट कोर ही सर्च थ्रोडली फॉर द गर्ल ही सेव 3 लाइफ्स ऑफ हिज विलेज डेट डे बच्चों, ठीक है। कि उसने 3 आदमी को जान बचाया बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसे तो अब नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। दोस्तों समझ रहा है, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो दोस्तों, ठीक है। और इसको पढ़ करके देना है आपको आंसर बच्चों, ठीक है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर एंड ट्रीज एंड क्लोटेन एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें पढ़ लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। उसकी आंसर देना बच्चों। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द स्टेंजा हैज बीन टेकन एंड ऑल्सो नेम द पोइट बच्चों, बोल रहा है कि आपको पोएम का नाम लिखना बच्चों जो लिखा, ठीक है। और पोइट का नाम बच्चों लिखना, ठीक है। जानते हो बच्चों इसका आंसर हम लोग। पोएम का नाम आपका है द स्विंगिंग बच्चों, ठीक है, द स्विंगिंग दोस्तों, ठीक है। या पोइट का नाम बच्चों आपका है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन बच्चों, ठीक है। इसको क्या करें दोनों कुछ नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वगैरह वेयर इज द पोइट एंड मेंटेंशन द थिंग्स विच ही कैन सी दोस्तों, ठीक है बच्चों। देखिए इसका मतलब हिंदी हो जाएगा कभी कहाँ और उन चीज़ों का उल्लेख करें जो वहाँ देख सकता है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा क्या, द पोइट इज इन द स्विमिंग एंड ही कैन सी रिवर्स ट्री कोटेल एंड सो वन दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसका सभी के बच्चों नोट डाउन कर ले बच्चों कॉपी में दोस्तों, ठीक है। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों नेक्स्ट आपका है देखिए सब्जेक्ट बच्चों गणित दोस्तों, ठीक है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, जिस संख्याओं में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वे संख्याएं 5 से क्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों पहला आपका ऑप्शन है गुणज है, बी नंबर आपका गुणनखंड है, सी नंबर अपवर्तक है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सही बच्चों उसका हो जाएगा ए नंबर को आप सही लगा लीजिए, गुणज बच्चों का आता है पूरा पूरा 5 से भाग लग जाता है बच्चों, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं गुणज बच्चों बोला जाता है, ठीक है। दूसरा स्वीकार है क्या, 8 के कितने गुणनखंड होंगे बच्चों, ठीक है। ए नंबर आपका है 3, बी नंबर है 4, सी नंबर 2 और डी नंबर है 1 दोस्तों, ठीक है। तो सही इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बी नंबर बच्चों का 4 दोस्तों होगा बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे होगा सो एक होगा सो 8 का गुणनखंड पे आपका 2 भी होगा 4 भी होगा और बच्चों 8 भी होगा सो, ठीक। टोटल मिलाकर आपका 4 ठो गुणनखंड बच्चों होगा 8 का सो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा बच्चों का रहा 4 और 6 के साझा गुणज लिखिए बच्चों, ठीक है। जानते हो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है 4 के गुणज बच्चों, ठीक है। तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 बच्चों, ठीक है। इतना लिख दीजिए और आगे लिख सकते हो आप, ठीक है। 6 के गुणज कितना हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 दोस्तों, ठीक है। तो ये जो जो इसमें मिल जा रहा है, ठीक है, जो जो मिल इसको क्या करें इस जगह बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको 24 दोनों में मिल गई, दोनों क्या करें इसको घेर दे बच्चों इस तरह से, ठीक है। आप क्या करें 36 36 को इसको क्या करें घेर दें इस तरह बच्चों, ठीक है। इससे मैं घेर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ लिखना है, यहाँ 4 और 6 के साझा गुणज बच्चों कितना हो गया, तो 12 निकला। पहले देखिए जोड़ा से निकाल लीजिए 12 बच्चों, ठीक है। फिर क्या होगा देखिए बच्चों यहाँ पर 24 को जान लीजिए निकाल लीजिए तथा 36 कितना तो 36 है बच्चों, ठीक है। तथा बच्चों बोल रहा है सबसे छोटा साझा गुणज कितना हो जाएगा आपका, छोटा इसमें बच्चों क्या है आपका 12 बच्चों, ठीक है। तो इसका इस तरह बच्चों का आंसर हो जाएगा, इस तरह क्या करें कॉपी में आप लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की सुनो, क्वेश्चन नंबर आप कह रहा है क्या, 38 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। इसका बच्चों गुणनखंड आपको लिखना है, चलते इसका आंसर की हम लोग चीज़ तो क्या करना है कि 38 का बच्चों क्या करना 2 से पहले भाग दीजिएगा तो कितना बच्चों इतना बच्चों आपको निकल जाएगा 19 को क्या कर लिख दिया अंतर 38 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 19 गुना 1 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। इसको निकल गया आपका गुणनखंड 38 का बच्चों, सिंपली इस तरह से आप निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग क्वेश्चन 5 समझिए क्या कर रहा है, 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालिए
और उनका महत्तम समापवर्तक बताइए बच्चों। ठीक है, इसका क्या निकालना गुणनखंड से, क्या है आपको महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ भी निकालना बच्चों। ठीक है, चलते इसका आंसर की दोस्तों हम लोग। तो क्या करना आपको, इस तरह से छाप लेना। ठीक है, फिर सोल्यूशन क्या है 40 का निकालिएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 से भाग देंगे कितना 20 हो जाएगा। 20 से क्या है 2 से भाग देंगे 10 बच्चों हो जाएगा। फिर 2 से भाग 10 को कितना 5 बच्चों हो जाएगा। फिर 5 को देंगे 1 से कितना हो जाएगा 5 का 5 बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे निकाल के यहाँ पर गुणनखंड है, फिर क्या करेंगे आप निकालेंगे 80 का गुणनखंड बच्चों। ठीक है, तो 80 गुणनखंड निकाल देंगे। देखिए आपको 80 का भी क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग देंगे, फिर 40 को 2 से भाग देंगे, फिर क्या करेंगे 20 को 2 से, फिर क्या करेंगे 10 को 2 से भाग देंगे, तो फिर क्या करेंगे 5 को भी 5 से भाग देंगे बच्चों। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो दोनों का गुणनखंड तो सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना बच्चों, इस तरह से 40 का, इस तरह से 80 का बच्चों। ठीक है, अब दोनों जो बच्चों मिल जाए तो क्या करें सिंपली जो घेर दीजिएगा, इस तरह से घेरा लगा दीजिए, जो मिल जा रहा है बच्चों ऊपर नीचे दोनों में दोस्तों। ठीक है, उसको सिंपली से क्या कीजिए घेरा लगा दिए बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करना मासा निकालना आपका। ठीक है, तो क्या करना जो जो घेरा है उसमें क्या करना एक ठो आपको लिख लेना बाहर। देखिए 2 लिखा हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर क्या किए यहाँ पर 2 से यहाँ पर एक ठो 2 उतार दिए बच्चों। ठीक है, फिर दिख रहा है आपको ये दूसरे क्या क्या एक ठो 2 निकाल दिए बच्चों। ठीक है, हर जोड़ा क्या करना क्या एक ठो आपको निकाल देना बाहर बच्चों। ठीक है, सभी को गुना कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हो जाएगा 40 बच्चों। ठीक है, फाइनली उसका आंसर बच्चों आपको आ जाएगा 40 बच्चों मास यानी कि एस दोस्तों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका है पर्यावरण अध्ययन दोस्तों। अब ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना सही विकल्प का चयन करना। पहला क्वेश्चन है रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए पहला को ए नंबर में बर्तन में बिल्कुल सूखी मिट्टी पर रखे बीज का। ठीक है बच्चों, बी नंबर आपका बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का। सी नंबर सो का बर्तन में बिना पानी रखे बीज का बच्चों। ठीक है, डी नंबर का बर्तन के पानी में पूरी तरह डुबो हुए बीज का बच्चों। ठीक है, तो इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। ठीक है, यानी कि बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का बच्चों। ठीक है, चलते हैं। अपने देश में पुल कारखाने हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है बच्चों। ठीक है, देखिए जो ए नंबर बच्चों का ऑप्शन है बच्चों, उन्हें अपने देश को बदलना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, बी नंबर है उन्हें अपना घर गांव या शहर बदलना पड़ सकता है बच्चों। बी सी नंबर है उन्हें अपना नाम बदलना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, डी नंबर है उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही मारिए, उन्हें अपना घर गांव या शहर बदलना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें बच्चों सही मान ले। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, करा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। सभी का उत्तर देना बच्चों सिंपली सबको। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चों, उनकी सूची बनाइए दोस्तों। ठीक है, तो चलते इसका आंसर दोस्तों हम लोग, इसका तो आंसर हो जाएगा बीज के अंकुरण के लिए नमी वायु जल ऑक्सीजन तापमान तथा रोशनी या अंधेरा की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, इसे सब नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न चौथा से करा क्या आंवले के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए बच्चों। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाता है समझिए आंवला खाने के फायदे बच्चों। ठीक, पहला नंबर है कैंसर से बचाव में आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए दूसरा बच्चों आपका है अल्सर की रोकथाम में आंवले का जूस पेस्टिक अल्सर में बहुत कारगर साबित होता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका तीसरा बच्चों वजन कम करने में आंवला शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करने और वजन कम करने में भी फायदेमंद होता है बच्चों। ठीक है, चलते तो नेक्स्ट आपका चौथा नंबर दस्त में आराम के लिए बच्चों आंवला का यूज़ किया तो ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों किया था पाँचवा में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका छठा बच्चों है आँख की रोशनी में दोस्तों। ठीक है, इन सभी को सब नोट कर लें। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। ठीक है, एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक सब सम्मिलित हो दोस्तों। ठीक है, चलते इसका आंसर दोस्तों हम लोग जैसे पारिवारिक वृक्ष बच्चों बनाना समझिए इस तरह से। यहाँ पर आपका रहेगा दादाजी, यहाँ रहेगा दादी जी। ठीक बच्चों, यहाँ रहेगा पिता, यहाँ रहेगा माता बच्चों, यहाँ रहेगा चाचा, यहाँ रहेगा चाची दोस्तों। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे उसके बाद देखिए तो यहाँ इसका जब बेटा बच्चा होगा तो उसका चचेरा भाई बच्चा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ रहेगा आपका जो इधर का निकलेगा इसका जो रहेगा बहन रहेगा, तो यहाँ रहेगा मैं खुद रहूँगा बच्चों वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रहेगा बड़ा भाई दोस्तों इधर बच्चों पर। ठीक है, इन सभी क्या करें आप कॉपी में नोट डाउन कर इस हिसाब से छाप लें कॉपी में बच्चों। ठीक है, हो सके बच्चों इसका आप देखिए अच्छी तरह से इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, और क्या करिए इसको अच्छी तरह से बना लीजिए बच्चों। ठीक है, देख लीजिए बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।